मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल, हाइब्रिड मतलब मिक्स। सिंगल क्या? सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या? जैसे कि अगर कोई टॉल है तो टॉल का कंट्रास्टिंग क्या होगा? ड्वार्फ। तो इन्होंने लिया कि टॉल के लिए हम मान लेते हैं जो जीन का एक्सप्रेशन है वो एलील कहलाएगा, कैपिटल टी ये टॉल, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी ये रहा। यानी पहली बात अगर मैं कहूँ कि जीन क्या है, जीन क्या है, तो कहेंगे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का उसे क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है। और इस जीन का एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। और ये एलील हमेशा, हम इस एलील को हमेशा पेयर्ड स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। हमेशा क्या? पेयर्ड स्ट्रक्चर में, हमेशा पेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा क्या कि ये टाल है, तो टाल के लिए हम कहेंगे कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए हम कहेंगे स्मॉल टी। अब इसमें दो चीज़ सीखेंगे और क्या, एक आता है कि होमोजाइगस और एक आता है हेट्रोजाइगस। अगर हम होमोजाइगस की बात करें तो मतलब क्या, जैसे कैपिटल टी दोनों क्या है? सेम है। होमो मतलब क्या होता है? सेम है ना। और हेट्रो मतलब होता है ये मतलब ऑड, अलग अलग, डिफरेंट। तो जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस। लेकिन अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी को एक साथ कर दूँ तो ये हेट्रोजाइगस। ठीक है। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो यहाँ पर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया पी को लेके। पी यानी गार्डन पी, इसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। ठीक है। और आपको पता होगा कि जब भी आप साइंटिफिक नेम लेते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। ये जीनस का नाम है, ये स्पीशीज का नाम है। मैटर ये है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये, अगर मैंने टाल लिया और ड्वार्फ लिया तो सबसे पहले आपको तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एक पेरेंट्स यानी किसके बीच में आप क्रॉस करा रहे हैं, तो ये कैपिटल टी ये क्या है? टाल है। और स्मॉल टी ये क्या है? आपका ड्वार्फ है। अब इनसे बनेगा गैमेट्स। क्या? गैमेट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे गैमेट्स, क्योंकि कैपिटल टी तो इसका कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी, और यहाँ पर आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है। तो एक तरीका ये है, आप सीधे क्या करेंगे कि इनके बीच में क्या कराया जा रहा है? क्रॉस कराया जा रहा है। ये आप लिखोगे क्या? क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले इस कैपिटल टी को पकड़िए, और यहाँ से ऐसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हमेशा कैपिटल लेटर को बड़े आगे और स्मॉल टी को पीछे। ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी से फिर इसी टी को पकड़िए और इससे मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पकड़िए, और इस तरीके से बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक। अब ये पूरा बचा है तो फिर इससे पकड़िए, फिर इसी से ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको पकड़िए दूसरे वाले से कराइए, तो ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं क्या, सारे के सारे एक जैसे आ रहे हैं, और ये जो आ रहे हैं इसको कहेंगे F1 जनरेशन। इसको क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। अब F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन। अब आप ये जो देख रहे हैं ये सारे के सारे टॉल हैं, लेकिन ये कैसे टॉल हैं? ये हेट्रोजाइगस टॉल हैं। अब आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी किस पे हावी हो रहा है? स्मॉल टी पे। भले स्मॉल टी अकेला है फिर भी कैपिटल टी होने की वजह से ये इस पे हावी हो जा रहा है। तो इस F1 जनरेशन का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इस मोनोहाइब्रिड का F1 जनरेशन जो इफर्ट दिखा रहा है, जो ये चीज़ दिखा रहा है, इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको मेंडल ने
दिया था। ठीक है, F1 जनरेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाता है। अब आगे क्या करेंगे कि अगर इस F1 जनरेशन के दोनों हम इसको ले लें और उनके बीच में सेल्फ क्रॉस करा दें, यानी क्या कि कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में क्रॉस करा दें। F1 जनरेशन के बीच में क्या सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, तो क्या होगा, तो सबसे पहले फिर वही बात है, इनके गैमेट्स बनेंगे। इधर गैमेट्स बना, गैमेट्स, तो यहाँ पर कैपिटल टी बना और यहाँ पे स्मॉल टी बना। देन वापस यहाँ पर भी आपका कैपिटल टी बना और स्मॉल टी बना। फिर आप इसको क्रॉस कराइए तो इधर देखिए यहाँ से कैपिटल टी, ठीक है। देन उसके बाद इसी से इसको कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले स्मॉल टी से ले जाइए तो यहाँ पर भी आया। तो हमने आपसे कहा कि पहले कैपिटल लेटर लेते हैं, तो ये कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर यहाँ पर स्मॉल टी। यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि सब अलग अलग आ रहे हैं, यानी क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये तीन कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे टॉल नज़र आ रहे हैं, ठीक, लेकिन इसमें दो अलग अलग है। ये कैसा है आपका ड्वार्फ है, ठीक। और ये जो आया इसको कहेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कहेगा और एक और चीज़, जैसे जब हम यहाँ से यहाँ तक चले थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, पहले यहाँ चले, फिर F2 जनरेशन वापस हमें ये खुद से मिल जा रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है, तो F2 जनरेशन का जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड क्लास का F2 जनरेशन दिखाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या दिखाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब इसी में F2 जनरेशन में दो चीज़ें पूछी जाती हैं, कहता है एक फिनोटाइपिक रेशियो और एक आता है आपका जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब जो देखने में कैसे लग रहा था, तीन जो है आपको देखने में टॉल लग रहे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे 3:1। लेकिन जीनोटाइपिक मतलब जीन इसके कैसे दिख रहे हैं, तो सब देखोगे ये अपना अकेला एक जैसा, लेकिन ये दोनों सेम है, फिर ये अपना एक अकेला है, तो इस हिसाब से लिखेंगे हम 1:2:1, तो यानी 1:2:1। तो ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप एक और चीज़ यहाँ पर क्या दिखाओगे, ये जो टॉल, ये कैसा टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, और ये दोनों कैसे टॉल हैं, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक। और ये आपका ड्वार्फ है। तो इस तरीके से आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। फीडबैक देना बच्चों, क्या कमी है, फिर आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।